नमस्कार दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का जो पीवाई क्यूज में है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक आदमी के पास 9,000 रुपये है। ही डिपॉजिट 4,000 रुपये इन अ बैंक 9% के हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर एक व्यक्ति के पास ये है भाई 9,000 रुपये। पहले बात को समझना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास ये 9,000 रुपये है। ठीक है, ये है एक व्यक्ति के पास 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में से 4,000 रुपये उसने एक बैंक में जमा कर दिए, तो आप ये कहेंगे उसके पास बचेंगे 5,000 रुपये। उसका फर्स्ट पार्ट तो उसने जो जमा किया है किसी बैंक में वो ये है, और उसका ये सेकंड पार्ट बचा हिस्सा मनी का जो उसने किसी दूसरे बैंक में जमा किया। यहाँ तक क्वेश्चन में हमें ये कहा गया। फिर वो कहता है जो पहला पार्ट है, अगर मैं यहाँ से ये देखूं बात को कि पहले पार्ट को उसने किस हिस्से पर डिपॉजिट किया। ये पहला पार्ट जो है इसने 9% के हिसाब से डिपॉजिट किया, और दूसरे वाले को वो पूछ रहा है किस परसेंट पर डिपॉजिट किया जाए, इसको किस परसेंट पर डिपॉजिट किया जाए कि शेष राशि को 2 वर्षों के लिए इसने क्या कहा कि जमा किया गया। शेष राशि को वह किस दर से जमा करे ताकि 2 वर्षों के बाद उसे प्राप्त लाभ इतना हो। दोनों के लिए जो टाइम है वो टाइम 2 साल ही है, दोनों के लिए टाइम 2 साल ही है, लेकिन इसका रेट पूछा है और कुल मिलाकर जो ब्याज मिले वो 1,800 रुपये ब्याज का मिले। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो मैं आपको समझाता हूँ कैसा करो। अगर 9,000 रुपये की राशि पर आपको यहाँ ये इतना मतलब 4,000 रुपये यहाँ जमा कर दिए, तो आप ये देखो कितना ब्याज इस पे मिला होगा। 4,000 रुपये की राशि को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा, ध्यान समझना। 4,000 रुपये की राशि को अगर मैं 2 साल के लिए 9% पर इन्वेस्ट करता हूँ और परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया, तो आप तो आराम से कह देंगे 2 जीरो तो इससे कटी गई। तो 9 दूनी 18 चौके 72। तो 9 दूनी 18 चौके 72 में आपने क्या कहा 720 रुपये पहले पा हिस्से पर हमें पैसे मिले होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। 9 दूनी 18 चौके 72। अब कुल मिलाकर था 1,800 ब्याज। अगर मैं 1,800 में से ये 8 ही माइनस करता हूँ तो आप यहाँ से कहोगे कि हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा 1,000। भाई अगर मैं इतना माइनस 1,080 बचेगा। अब ये जो 1,080 है ये 5,000 पर मिले होंगे। तो अब आप यहाँ से देखो, अगर 1,080 हमें 5,000 पर मिले हैं तो मैं इस बात को कैसे आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात को, है ना। अब हमने क्या कहा कि 1,080 रुपये जो है वो मिले हैं मुझे 5,000 पर। 5,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने 100 यहाँ रख लिया, और टाइम कितना है 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों मुझे डायरेक्ट आर मिलेगा। देखना जरा, 1 2 3, 1 2 और 3, ये कट गई। यहाँ से 5 दूनी 10, 10 बनेगा, तो 10.8 आएगा परसेंट, और ये हो जाएगा आर की वैल्यू। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि जो आर की वैल्यू बनी है क्वेश्चन में, वो बनी है आर की वैल्यू हमारे पास 10.8%। यही था इस क्वेश्चन को मुझे समझाने का मोटिव, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कभी कभी एसआई का क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी फंसा कर दिया जाता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कभी भी ऐसी वीडियोस के लिए परेशान ना हो। आपको रेगुलर इसके लिए कंटेंट मिलता रहे। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मिस्टर पांचाल के साथ। धन्यवाद।